अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोमोज़ की रेसिपी जिनको हम डम्पलिंग्स भी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप मोमोज़ के लिए डो कैसे बना सकते हैं, आपकी फिलिंग कैसी होनी चाहिए, आप इनकी सिंपल शेप्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और सबसे मज़े की जो चीज़ है इसमें वो है इनकी सॉस, इनकी चटनी जो कि बहुत स्पेसिफिक होती है, यूनिक सी होती है। आम घरों में बनने वाली चटनी जैसी बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत चेंज होती है और इनका सारा मज़ा जो है इस चटनी से ही आता है, ठीक है? हम एक सॉस बनाएँगे और एक हम इनकी यूनिक वाली चटनी भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप मज़ेदार से मोमोज़ घर पर ही इंजॉय करना चाहते हैं तो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने एक परात ली है जिसमें मैंने 2.5 कप मैदा डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी थोड़ा-थोड़ा कर कर और अपनी एक हम डो प्रिपेयर करेंगे। डो हमें इसकी बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है? नॉर्मल एवरेज टाइप की डो आपने तैयार करनी है, जैसे आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रही है, ठीक है? डो प्रिपेयर करने के बाद तकरीबन 20 मिनट्स का आपने इसको रेस्ट देना है। तब तक हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी फिलिंग, जिसके लिए हमें सब्जियाँ रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक कैबेज, जिसको चॉप कटिंग कर लिया था मैंने, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 कैप्सिकम, सही साइज़ था इनका भी, इनको भी बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है। और इसके अलावा इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 कैरेट्स, जिनको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। सबसे पहले तो हमने अपनी सब्जियों का एक्सेस मॉइस्चर, एक्सेस वाटर जो है वो निकालना है। उसके लिए हमने इसमें शामिल करना है हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हम इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छे से इनको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको स्क्वीज़ करते हुए सारी सब्जियों से एक्सेस वाटर, एक्सेस मॉइस्चर जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है? ऐसे ही सब्जियां हमने शामिल नहीं कर लेनी है। अगर आपको मेरे पेज की रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। हमारी एफ़र्ट को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे पेज को एंगेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके सर्कल में कोई मोमोज़ को बहुत पसंद करता है, तो आप उनके साथ ये रेसिपी लाज़मी शेयर करें। और हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर टैग कर कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बच्चे इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं, ये एक हेल्दी रेसिपी है, कोई इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी अनहेल्दी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा एक्सेप्ट मैदा। आप इसको इजीली घर पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने अपनी सारी सब्जियों को स्क्वीज़ कर लिया है और इनका सारा एक्सेस वाटर भी हमने निकाल लिया है। अब हमारी सब्जियां रेडी हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर का और सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। इसके अलावा आपने किसी भी किस्म का कोई भी मसाला शामिल नहीं करना। मोमोज़ के लिए जितनी भी हम फिलिंग प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो चिकन की हो या इसकी हम वेजिज़ की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम इसमें कोई ख़ास रेड चिलीज़ या रेड चिली फ्लेक्स वगैरह शामिल नहीं करते, लाइट सा ही मसाला रखते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसमें मैंने 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया है। अच्छे से हम अपने मसाले को मिक्स करेंगे। हमारी वेजिज़ का मसाला जो है वो रेडी हो चुका। अब लास्ट थिंग जो हमने इसमें ऐड करनी है अपने मसाले में, वो है ग्रीन चिलीज़। मैंने यहाँ पर 2 तरह की ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया हुआ है। तकरीबन 8 से 10 ग्रीन चिलीज़ बहुत तीखी सी हैं, और 4 से 5 नॉर्मल चिलीज़, उनमें किसी भी किस्म की कोई तीखापन नहीं है, ठीक है? आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आप कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप अपनी ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये सारी ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा वेजिज़ मसाला फॉर मोमोज़ रेडी हो जाएगा। आई पर्सनली लव मोमोज़। मैं इनको किसी भी तरह खा सकती हूँ। मीन्स हम इनको स्टीम करेंगे फ़िलहाल के लिए आज। लेकिन मैं इनको विदाउट चटनी, विद चटनी, हर तरह से एंजॉय कर लेती हूँ, ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको चटनी के साथ लाज़मी एंजॉय करें। आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इससे अपने पेड़े बनाएँगे, एंड देन हम अपने मोमोज़ की शेप तैयार करना सीखेंगे, और उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे, एंड देन हम अपने साथ-साथ चटनी भी प्रिपेयर करेंगे, जो ऑब्वियसली हमारे मोमोज़ के लिए मेन पार्ट है, हमारे मोमोज़ का मेन इंग्रीडिएंट है, ठीक है? यहाँ पर मैं इनके पेड़े बना रही हूँ। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, तो लिंक को फॉलो करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो के बटन पर क्लिक कर दें। वहाँ पर मैं रमज़ान रेसिपीज़ की सीरीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको रमज़ान के लिए रेसिपीज़ चाहिए, तो आप सिंपली मेरी 30 एपिसोड सीरीज़ वाला
सेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा कोई न्यू रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ पर हमें डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पेड़े प्रिपेयर हो चुके थे, जिसमें से मैंने एक पेड़े को इस तरीके से बेल लिया है अच्छे से, और इस तरह की उसकी शेप बना ली है। कोई स्पेसिफिक सी शेप नहीं भी बने तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज़ हमने इसके छोटे-छोटे से पार्ट्स डिवाइड करने हैं, ठीक है। मोमोज़ की लेयर 2 तरह की प्रिपेयर की जाती हैं। एक तो बिल्कुल बारीक कागज़ की तरह अच्छे से बेला जाते हैं उन्हें, ठीक है। उनका नेम थोड़ा-सा चेंज हो जाता है और उनका थोड़ा-सा प्रोसेस बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होता है। और दूसरी इस तरह की थोड़ी-सी थिक लेयर रखी जाती है, जिनको हम डम्पलिंग्स और मोमोज़ कहते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। सो ये मैंने बर्तन लिया था बिकॉज़ और कुछ मिल नहीं रहा था, और इसी से मैंने ये छोटे-छोटे से सर्कुलर शेप में उनको कट कर लिया अच्छे से। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अपना साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मज़ीद बड़ा रखना है आप बड़ा कर लें, इससे ज़्यादा मज़ीद छोटा करना है आप छोटा साइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक एवरेज साइज़ होता है जो नॉर्मली हमें अपने डम्पलिंग्स या मोमोज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो आपने इस तरह के उनके सर्कुलर शेप में ही इनको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब हम इनकी फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। इन सब के ऊपर हम अपनी फिलिंग रख लेंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने इनकी फिलिंग अच्छे से भरनी है, ठीक है। और जो आपकी सब्जियां हैं वो पहले जब हम उनको स्क्वीज़ कर रहे थे वो स्टेप भी आपका अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। उसमें मॉइस्चर वगैरह बाकी नहीं रहना चाहिए। अब हम इनकी शेप बनाएँगे। शेप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। सिंपली मैंने दोनों साइड्स को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखकर कवर कर दिया। सर्कुलर शेप थी, हमने एक साइड पकड़ी और उसको उसके ऊपर कर दिया, और हमारी मोमोज़ की एक शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेप्स हैं, लाइक बहुत मुश्किल शेप्स भी हैं, लेकिन ये मोस्ट ईज़ीएस्ट शेप्स में से है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। और ये दूसरी शेप सिंपली जो पहली हमने शेप अपनी प्रिपेयर की थी, उसी को हमने दोनों कॉर्नर्स पकड़कर एक दूसरे के साथ अटैच कर देने हैं। हमारी सेकंड शेप प्रिपेयर हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी मैदे की लाइक ज़रूरत नहीं है अटैच करने के लिए, आपको कोई ऑयल या पानी रिक्वायर्ड नहीं है अटैच करने के लिए, आपका सिंपल जो है वो मैदा ही रिक्वायर्ड है। आपने सिंपल उनको एक दूसरे के साथ दोनों साइड्स को अटैच करना है, आपकी सेकंड शेप बन जाएगी। आप लाइक अपना फोर्क पकड़ें और इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से प्रेस कर दें, आपकी एक थर्ड शेप बन जाएगी। सो इस तरह की मज़े-मज़े की छोटी-छोटी सी शेप्स होती हैं इसकी, यूनिक भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये जो शेप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसान सी शेप्स हैं, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ये सिंपली हमारी शेप रेडी हो चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने लाइक इनको बहुत ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ़ आपने अटैच किया, हमारी शेप रेडी है, ठीक है। अब हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टीम करना होता है, ठीक है। ये मैं आपके साथ थर्ड शेप लाइक शेयर करने लगी हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी मुश्किल नहीं है। देखने में भी आपको लग रहा हो कि यार ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। ये बस आपने 3 कॉर्नर्स बनाने हैं ठीक है, और आपकी थर्ड शेप भी जो है वो बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगी। तीनों कॉर्नर्स का आपने अच्छे से एक दूसरे के साथ प्रेस कर लेना है, अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच करना है। या आपने सेंटर पकड़ा, ठीक है, और उसकी वन साइड जो है वो आपने अच्छे से प्रेस की, ऊपर से एक कोन शक्ल आ जाएगी, ठीक है। और उन जो आगे आपकी लाइक एक शेप बनी हुई है उसको आपने दोनों कॉर्नर्स के साथ अटैच कर दिया। आपकी एक आप कह सकते हैं ट्रायंगल शेप भी बन गई है, ठीक है। ट्रायंगल शेप के मोमोज भी हमारे रेडी हो चुके हैं। सो आई होप आपको शेप्स की समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा आसान थे। अब हमारा आता है मेन पॉइंट, जो कि है हमारा सॉसेस को लेकर। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें 2 ग्लास पानी, और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 6 से 12 के करीब रेड चिलीज़ जो कि ड्राई हैं, और 1 इंच के करीब यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, और उसको मैंने छील लिया था और कटिंग कर लिया था, और तकरीबन 6 से 7 मैंने यहाँ पर गार्लिक क्लव्स ऐड किए हैं। अब हम यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटोज़ जो हैं वो मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, बिकॉज़ ये एक टमाटो चिली सॉस कह सकते हैं आप इसको, और आपने इसमें इनके साइड्स पर कट लगाकर टमाटर जो है वो भी पानी में शामिल कर देने हैं, ठीक है। और ये जो रेड ड्राई चिलीज़ हैं ये आप इससे कम भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते, ठीक है। और वैसे इनका सारा टेस्ट इन सब चीज़ों से है, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पर हम लिड कवर कर 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स गुजर चुके थे, हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, इसके मैंने सारी स्किन जो है वो बाहर निकाल दी है। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं कॉर्नफ्लोर। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक कटोरी में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया,
और इसमें हमने थोड़ा-सा पानी शामिल कर कर अच्छे से इनको मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद हमने अपना ये थिन लिक्विड जो हमने तैयार किया है, हमने अपने इस टमाटर पैन के अंदर शामिल कर लेना है, जिसमें हमारे टमाटर और बाकी चीज़ें ऑलरेडी चूल्हे पर थी, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ-साथ हमने अपने टमाटर जो है इसमें थोड़े-थोड़े से मैश भी कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है, बिकॉज़ हमने अब इसको करना है ग्राइंड, ठीक है। ठंडा हो चुका था हमारा मसाला, हमने इसको ग्राइंड मशीन में शामिल किया और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट और 1/4 टेबल स्पून हम सॉल्ट का इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छे से हम इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाएँगे और हमारी पहली मोमो सॉस रेडी हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, इसको हमने साइड पर कर देना है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर, ठीक है। बिकॉज़ हमें हाफ़ जो है वो अदर सॉस बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। सेकंड मेन सॉस बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हमने 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया और थोड़ी-सी मैंने इसमें प्याज़ शामिल की थी स्मॉल साइज़ की, जिसको मैंने कट कर रखा था और इसमें मैंने गार्लिक शामिल किया और अच्छे से इसको तकरीबन हार्डली 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। हमें इनका ज़्यादा कलर वगैरह चेंज नहीं करना अपने ये अनियन और गार्लिक का, ठीक है। अब ये जो हमने 1 कप हमारी पहली तैयार की गई सॉस अलग की थी, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस का ऐड करना है और 2 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पर इसमें सोया सॉस ऐड करना है। ये हमारी सबसे मेन सॉस है और यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक होती है और ये बहुत मज़ेदार बनती है, ठीक है। आपने ये वाली सॉस बिल्कुल स्किप नहीं करनी। सो अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं हाफ़ कप केचअप। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छा सा एक बॉयल आने देंगे। मिक्सअप करने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप टेस्ट कर कर भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर तो नीड है तो ऐड करें, अगर नीड नहीं है तो बेशक आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था, इस वज़ह से मैंने मज़ीद शामिल कर लिया और अगेन हमने इसको मिक्स अच्छे से करते जाना है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें शामिल करने लगे हैं 2 टेबलस्पून के करीब विनेगर और अगेन वही चीज़ हमने यहाँ पर सब चीज़ें ऐड कर कर सिर्फ़ इनको अच्छे से जो है वो अपना चम्मच को हिलाते जाना है, ठीक है। हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। ऑन द अदर साइड सॉस के साथ-साथ हम अपने मोमोज़ भी स्टीम कर लेते हैं ताकि हम इनको असेंबल कर सकें। साथ ही यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया और उसको मैंने प्री हीट कर लिया और उसमें मैंने शामिल कर दिया था ये स्टैंड, ठीक है। और इसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर पहले ऑयल लगा दिया था। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसमें अपने मोमोज़ डाल दिए थे और इनको तकरीबन मैंने स्टीम दिया था। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने अपने मोमोज़ के यहाँ पर स्टीम देना है। हमने अपने मोमोज़ भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए थे। हाफ़ हमने यहाँ पर इस जो हमने अपनी यूनिक सी सॉस रेडी की है इसमें शामिल करेंगे, ठीक है? और इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और इसमें हमने शामिल करना है सेसमे सीड्स। इसके अलावा हमने यहाँ पर इसमें शामिल करना है ग्रीन अनियन और हमारी ये वाली सबसे जो मज़े के मोमोज़ बने हुए हैं ना, वो यही वाले हैं, ठीक है? यानी कि जो आपने सॉस के साथ बनाने हैं। इनका टेस्ट अलग ही लेवल का होगा इंशाल्लाह ताला। सो आपने कंबाइन करके लाज़मी ट्राई करना है इनको। ये हमारे इस साइड वाले मोमोज़ रेडी हैं, ठीक है? बाकी भी हम अपने क्विकली जो है बाकी सारे मोमोज़ स्टीम कर लेते हैं। बाकी मोमोज़ हमने जो सिंपल सिर्फ़ स्टीम किए हैं, उसको हम अपनी सिंपल चटनी के साथ एन्जॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फीडबैक लाज़मी शेयर करिएगा। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना व्यू शेयर करिएगा। पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।